अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने एनर्जी सेवर के शीशे को किस तरह अच्छी तरह से फ़िक्स कर सकते हैं। मैं इससे पहले भी 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने एनर्जी सेवर को रिपेयर करने का तरीक़ाकार, उसके शीशे को रिपेयर करने का तरीक़ाकार जिसे शेल कहते हैं, या उसकी किट को रिपेयर करने का तरीक़ाकार अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, न्यू देखने वाले हैं, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। मैं उनके लिंक्स इस वीडियोज़ में डाल दूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं आज की इस वीडियो में हम ये बात करते हैं कि हमने इसके शीशे को किस तरह लगाना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको अल्फ़ी के साथ शीशे को लगाने का तरीका बताया था, जो कि कोई इतना ख़ास मुनासिब नहीं था। तो आज मैं एक शेल पेस्ट लेकर आया हूँ जो कि एनर्जी सेवर के शीशे को लगाने के लिए बहुत ही कारआमद चीज़ है और ये बहुत ही शानदार चीज़ है। इसका नाम है शेल पेस्ट। ये शीशे को लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका एक मैं सैंपल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये कल लगाई थी, तो ये ऐसे लग रहा है जैसे मैंने ये जेन्युइन से ही तैयार हुआ है, यानी कि ये एकदम से फिट हो गया और अब हिलता भी नहीं है। ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम इस शेल पेस्ट को कैसे यूज़ करें और कैसे इसके साथ हम अपना एनर्जी सेवर को, उसके शीशे को रिपेयर करें। सबसे पहले मैं एनर्जी सेवर को खोल लेता हूँ। ये इसका जो शीशा है वो पहले से ही मैंने तोड़ दिया है ताकि मुझे दोबारा से इसको मेहनत ना करनी पड़े वीडियो के अंदर। तो मैं इसके कनेक्शंस को उतार लेता हूँ। ठीक है, मैंने कनेक्शंस को उतार दिया। अब मुझे इसके अंदर जो ये लगा हुआ है, इसके अंदर जो शीशा, इसको मुझे रिमूव करना है। इसको किसी भी चीज़ के साथ रिमूव कर सकते हैं आप। एक गोल रेती लें या इस तरह की रेती लें, उसके साथ इसे बड़े ही आराम के साथ ऐसे हिला कर रिमूव कर सकते हैं। अपने हाथों को बचाइएगा क्योंकि ये हाथ को लग सकता है शीशा। मैं इसे रिमूव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये बड़े वाला शीशा ख़त्म हो गया। तो मैं इसके लिए ये जो 23 वाट का शीशा है, इसको लगाने का आपको तरीकाकार बता देता हूँ। तरीकाकार सबका सेम ही है, हमने सिर्फ यही सीखना है कि हमने इसको शेल पेस्ट को यूज़ कैसे करना है। तो आपने इसको उतना इसे खोल लेना है जितना इसके अंदर ये शीशा बड़े ही आसानी के साथ आ जाए, और इसको एक लेवल के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है जो कि बिल्कुल बेहतर लेवल हो, जिसे आप, जहाँ पर आपका जहन मुतमिन हो कि यहाँ पर ठीक है। तो अब शेल पेस्ट को ऊपर से खोल लेना। ये देखिए, आपको ये लीकेज होती नज़र आ रही है। तो इसको बड़े ही आराम के साथ आपने इसके अंदर, शेल के अंदर डाल देना है। इसको फिल कर देना है। ठीक है, दोनों साइडों से फिल कर देना है और अच्छी तरह फिल कर देना है ताकि कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। तो देखिए, आपके सामने बिल्कुल थोड़ी सी मैंने पेस्ट लगाई। अब इसके साथ आपने इसको दबाना है ताकि ये अंदर तक, नीचे तक चला जाए। ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये यहाँ तक चला जाए ताकि आपका शीशा उतरने का नाम ही ना ले। ठीक है, तो आपने इसको थोड़ा सा हिलाते रहना है ताकि ये अंदर तक चला जाए और बड़ी ही आसानी के साथ इसे जोड़ दे। तो अब इसकी वायर्स को मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ ताकि इधर इधर हो जाएं। लगाने जब कनेक्शन लगाऊँ तो मुझे कोई मसला ना आए। ठीक है, तो मैंने, आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसको ठीक तरह से लगा लिया है। ये वाइट कलर का है, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है इसको ठीक से। तो इससे पहले मैंने एक ये वाले शेल को लगाया था, ये भी बहुत अच्छी तरह से जुड़ गया है। और अब मैं इसे भी रेडी करूँगा। और अब हम इसके खुश्क होने का इंतज़ार कर लेते हैं कि ये कब खुश्क होता है, तो फिर मैं बाकी वीडियो का हिस्सा इसमें ऐड करता हूँ। एनर्जी सेवर की इसकी किट इसके अंदर लगाता हूँ और इसे ऑन करके आपको दिखाता हूँ, हिला के दिखाता हूँ कि आया ये अब हिलता है कि नहीं। जी तो दोस्तों, अब बारी आती है इसको चेक करने की। हमने इसको बिल्कुल ठीक तरह से लगा दिया इन दोनों को। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैं इसे रिमूव करता हूँ तो ये इतना पत्थर की तरह ये पक्का हो गया है कि ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहा और ये बेहतरीन फिट हो गया है। जहाँ जहाँ पर मैंने इसको वो लगाई है वहाँ वहाँ से ये ऐसे चिमट गया है कि अल्फ़ी से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। तो अब मैं इसको फ़िट कर लेता हूँ। इसके ऊपर किट लगाकर, इसकी पीसीबी लगाकर इसे फ़िट करके फिर इसे चेक करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि सेवर रेडी हो गया। अब मैं इसका पावर स्विच को ऑन करता हूँ। इसको आप देखें, ये देखें आपके सामने बेहतर काम कर रहा है।
तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को मैं इस शेल पेस्ट जो कि मैंने आपके सामने लगाई है इसको लगाने का तरीक़ाकार और ये बताऊं कि ये आप यूज़ करें, क्योंकि अगर आप अल्फ़ी यूज़ करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ दिन लगाने के बाद, चलने के बाद सेवर की हालत ये हो जाती है। ये नया शीशा मैंने इसमें डाला था अल्फ़ी लगाकर, मगर कुछ दिनों बाद ये देखें ये इसकी हालत गैर हो गई और ये ख़ुद से बाहर आ गया और लगाने में भी दिक्कत आती है। तो अगर आप इस शेल पेस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो आप चाहे सेवर को जैसे मर्ज़ी पकड़ें, कोई मसला नहीं, चाहे शीशे से पकड़ें, शीशा टूट जाएगा मगर अंदर से सेवर का जो शीशा बाहर नहीं आ सकता, टूट सकता है, बाहर नहीं आ सकता। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही था। तो यहाँ पर मैं आपको प्राइस के बारे में बताता चलूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त बाद में एतराज़ करते हैं कि आप प्राइस के बारे में नहीं बताते। तो ये मुझे एक 100 रुपये की मिली है ये शेल पेस्ट। तो मे भी हो सकता है कि आपके इलाके में थोड़ी सी महंगी हो या हो सकता है आपको ना मिले। ये मैं आपको बताता चलूँ कि आपको ये वाली शेल पेस्ट इलेक्ट्रिक स्टोर, कोई बड़ा इलेक्ट्रिक स्टोर जो कि जहाँ पर जो ये शीशे रिपेयर करते हैं, या उनसे मिलेगी या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी अच्छी सी शॉप से मिलेगी। अगर आप गुजरांवाला के हैं तो आपको ये मनहास इलेक्ट्रॉनिक्स या रमज़ान इलेक्ट्रॉनिक्स या गोंदर वालों से भी मिल जाएगी। तो इसमें सिर्फ आपने यही सेफ्टी करनी है कि आपने जब इसे खोल लेना है एक दफ़ा, उसके बाद आपने जब अपना काम ख़त्म कर लेना है तो इसके ऊपर एक कोई छोटा सा स्क्रू लगा देना है जो कि इसके अंदर हवा को ना जाने दे। अगर आप स्क्रू को नहीं लगाते तो इसके अंदर जो पेस्ट है वो ज़ाया भी हो सकती है। देखिए आपके सामने मैंने कल का स्क्रू लगाया हुआ है, अभी कोई मसला नहीं। अगर आप इसे स्क्रू नहीं लगाते हवा अंदर चली जाएगी और पेस्ट अंदर ही खुश्क हो जाएगी, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे ख़्याल से इस पेस्ट के साथ मैं तकरीबन 100 से ज़्यादा सेवर को रिपेयर कर सकता हूँ, उनको ये लगा कर ठीक कर सकता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।